वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रीजनिंग की स्पेशल क्लास में। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग। फिर चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी पेट हो, यूपीएसआई हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, रेलवे हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि ऑर्डर और रैंकिंग को ग्राउंड से हाई लेवल तक कैसे सॉल्व करते हैं। तो जल्दी से बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक अच्छे से सुविचार के साथ। किसी ने कहा है कि इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बिल्कुल सही बात कही गई है कि इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से पूछा नहीं कि समुंदर कितना दूर है। बिल्कुल सही बात कही गई है। आपको अपनी मंजिल तक जाना है, रास्ते में जितनी भी प्रॉब्लम्स आए टेंशन ना लो, हमेशा पॉजिटिव सोचो और अपनी मंजिल तक पहुंचो, चाहे जैसे भी पहुंचो। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अभी अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि ऑर्डर रैंकिंग होता क्या है। सब उससे पहले ये जान लो कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आपको एक स्पेशल अनाउंसमेंट करनी थी, वो ये थी कि मैंने पहले आपको बताया कि सैटरडे को 5:30 जूम पे क्लासेस चलती हैं, ठीक है। लेकिन अभी अभी जैसे हर अल्टरनेट डे पे, जैसे कि कल हमारी जूम पे क्लास चली थी, तो अभी नेक्स्ट डे मतलब कि सैटरडे शाम के 5:30 बजे जूम पे क्लास चलेगी। पेट के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे हम लोग। साथ ही में इसको आपको जो भी क्लासेस पढ़ाई जा रही है उसके पीडीएफ नोट्स यहाँ मिल जाएंगे, तो इस लिंक से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। अब अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले एक चीज दिमाग में आ रहा है कि ये पहले भैया बताओ कि ऑर्डर क्या होता है और रैंकिंग क्या होती है, ठीक है। अब इसको घरेलू भाषा में समझना। मान लो कि जैसे आप कहीं गए हो खेलने, दोस्तों के साथ खेलने गए हो, चाहे पिकनिक पे गए हो, तो वहां पे बोला गया कि एक लाइन में 10 लोग खड़े हैं, एक कतार में 10 लोग खड़े हैं, तो ये इसको क्या बोलते हैं? ये होता है क्रम, ठीक है। अच्छा, रैंकिंग क्या होती है? बोल दें कि चिंकी जो है, चिंकी इन 10 लोगों की कतार में 8वीं पोजीशन पे है दाहिने से, ठीक है। अच्छा, इन 10 लोगों की कतार में 5वीं पोजीशन पे है बाएं से। ये जो 10वां, 5वां, पहला, दूसरा, ये जो नंबर दे दिए गए वो सारी क्या हो गई? रैंकिंग हो गई। अब कुछ चीजें बताते हैं जो आपको एकदम दिमाग में रखनी है कि ऑर्डर रैंकिंग पढ़ने से पहले ये आपको आनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन में देता क्या है? बोलेगा कि पोर्शन है लेफ्ट से, मतलब बाएं छोर से, ठीक है, या फिर ऊपर से, टॉप से, या फिर क्या, फ्रंट से, ठीक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लेफ्ट मतलब बाएं छोर से, टॉप मतलब ऊपर से, ठीक है, फ्रंट में आगे से, ठीक है। अच्छा, या फिर क्या दे देगा? या फिर देगा कि राइट से, मतलब कि राइट एंड से, उसके बाद बॉटम से, मतलब कि पीछे से, और क्या है, मतलब नीचे से, और फ्रंट क्या है? फ्रंट का क्या हो जाएगा? बैक, मतलब कि पीछे से, राइट मतलब दाएं सिरे से, बॉटम मतलब नीचे से, ठीक है, और बैक मीन्स पीछे से। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब देखो, ये लैंग्वेज जो है सबका मतलब एक ही होता है, चाहे वो लेफ्ट, टॉप, बॉटम बोल दे, बाएं से, ऊपर से, आगे से, ऐसे बोल दे, तो उसका मतलब यही होता है कि इधर से जाना है आपको, ठीक है। अच्छा, राइट बोल दे, बॉटम बोल दे, बैक बोल दे, तो किधर से जाएंगे? दाएं से, नीचे से, पीछे से। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, मान लो खड़ा करना बोला हो कि छोटू दाहिने सिरे से 10वां है, बाएं सिरे से 5वां है, तो बताओ कतार में कुल कितने लोग हैं? अच्छा, ये बोल दे कि छोटू टॉप से 10वां है, बॉटम से 5वां है, तो बताओ कि इस लाइन में कुल कितने लोग हैं? बस क्वेश्चन इसी तरह से पूछता है। बीच में मध्य वाले व्यक्ति के लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन पूछेगा। अब देखो, लेफ्ट राइट सोच रहे होंगे दिमाग में कि इधर इधर क्यों लिखी है, जरा ध्यान से समझना। जैसे मान लो मैंने लिख दिया कि 1 2 3 4 5, सिंपल, बस इतना नंबर लिखा है। अब जरा लेफ्ट इंड और राइट इंड को मैं समझा दूं आपको कि होता क्या है। जैसे मान लो ये आपका सर है, ठीक है, तो आपको अगर इधर जाना है तो आप राइट जा रहे हो ना, राइट जाते जाते यहाँ आया और राइट खत्म हो गया, तो इसको क्या बोलोगे? राइट एंड तो बोलोगे ना, मतलब कि दाहिना
छोर है। अच्छा, वही काम इधर से, मान लो ये आपका सर है तो आप इधर जानो, आपको इस साइड जाना हो तो आप किधर जाओगे, लेफ्ट जाओगे, और लेफ्ट जाते जाते लेफ्ट यहाँ खत्म, तो ये आपका क्या हो गया, लेफ्ट एंड हो गया। ठीक है, लेफ्ट एंड हो गया ये। आगे समझ में कि राइट एंड क्या होता है, लेफ्ट एंड क्या होता है। अब मैं बताती हूँ कि कितने टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब देखो इतने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इतना घबरा मत जाना, कुछ नहीं है, एकदम मतलब एकदम चूरन है, एकदम इससे आसान कुछ नहीं होता। देखो कि करना क्या होता है, दिया है पहला टाइप कि रैंक ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द राइट और लेफ्ट साइड, मतलब बोलेगा करना क्या होगा आपको कि पर्सन की रैंक आपको बतानी है दाहिने सिरे से या फिर बाएं सिरे से। बोल दिया जाएगा कि एक कतार में 10 लोग हैं, एक कतार में 10 लोग हैं, मैं दाहिने सिरे से 5वीं हूँ, मैं दाहिने सिरे से 5वीं हूँ, तो बताओ मेरी रैंकिंग। अब बोला गया कि मेरी रैंकिंग बाएं से, तो बोला कतार में 10 लोग हैं और दाहिने सिरे से मेरी रैंकिंग कितनी थी, 5वीं थी ना, तो मेरी ही रैंकिंग किधर से पूछी जा रही है, बाएं सिरे से पूछी जा रही है। इस तरह के क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा है टोटल नंबर ऑफ पीपुल ऑफ द डाटा विच इज गिवन। अब देखो कुछ डाटा दिया होगा, बोलेगा कि मैं ही हूँ, ठीक है, मैं दाहिने सिरे से इतना, राम दाहिने से इतना, बाएं से इतना, तो बताओ लाइन में कुल कितना। बोला जाएगा कि राम है, ठीक है, राम दाहिने से 10वां है, सॉरी बाएं से 10वां है और दाहिने से 5वां है, तो आपको बताना कि कतार में राम ही 10वां, राम ही 5वां, तो बताना है कि कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं। ये चीजें होंगी। ठीक है, देखो कुछ लोग फॉर्मूला वगैरह यूज करते हैं, जैसे मान लो टोटल निकालना है तो लेफ्ट प्लस राइट -1, फिर लेफ्ट को निकालना हो तो क्या करेंगे, टोटल माइनस राइट प्लस 1। अच्छा, राइट निकालना हो तो क्या करते हैं, टोटल माइनस लेफ्ट। ये सब नहीं करना है, आज मैं आपको एकदम बेसिक चीज बताऊंगी कि कैसे कैसे सॉल्व करते हैं चीजों को। फॉर्मूला याद नहीं करना है, समझना है उसको। अच्छा, अब देखो यहाँ पे दिया गया मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ पीपल इन द रूम। तो मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे बोला जाएगा कि 40 व्यक्तियों की एक कतार है, ठीक है, तो 40 व्यक्तियों की कतार में बोला जाएगा कि राम दाहिने से 5वां, ठीक है, श्याम बाएं से 25वां, दोनों के बीच कुल कितने लोग हैं। अच्छा, ये बोल देगा कि राम दाहिने से 10वां है, श्याम बाएं से 20वां है, दोनों के बीच में 10 लोग हैं, तो बताओ कि कतार में अधिक से अधिक और कम से कम कितने लोग हैं। सारा कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, अच्छा, ये देखो टोटल नंबर ऑफ पीपल बिटवीन 2 पीपल्स। अभी बोला गया कि दो लोगों के बीच कितने लोग बैठे हैं, आपको ये फाइंड आउट। बोला जाएगा कि मुखिया जी का लड़का बाएं सिरे से 10वां है, ठीक है, बाएं सिरे से 10वां है और उसका दोस्त दाहिने सिरे से 20वां है, ठीक है। कोई और व्यक्ति है जो बीच में बैठा है, कोई और व्यक्ति बीच में बैठा है और इस कतार में कुल 50 लोग बैठे हैं, तो बताओ कि इस बीच में कितने लोग हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी बताएंगे हम कैसे सॉल्व करना है उसको। अच्छा, देखो लास्ट वन है कि आफ्टर इंटरचेंजिंग द पोजीशन रैंक ऑफ पर्सन, मतलब बोला जाएगा ये कि मुखिया जी का लड़का ये और उसका दोस्त यहाँ बैठा, अब दोनों का मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, मतलब ये कह रहा है कि भैया तुम हमारे जगह पे आ जाओ, हम तुम्हारे जगह पे आ जा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में पोजीशन को इंटरचेंज किया जा रहा है। तो इंटरचेंज वाली सिचुएशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हम आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं और आज का पहला क्वेश्चन लेके आते हैं स्क्रीन पे। ये आपका पहला क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर कीजिए, इसको पढ़िए, समझिए और इसका आंसर करिए। अभी देखो क्वेश्चन बोला गया कि अनुज अपनी कक्षा में ऊपर से, मैंने टॉप बॉटम राइट लेफ्ट सारा बताया था। अब देखो चाहे तो ऊपर से रखो चाहे इधर से रखो, बात तो वही कही गई है। बोला गया कि ऊपर से मतलब इधर से कौन सा पोजीशन था, 9th पोजीशन था, किसका, अनुज का, ठीक है। अब बोला गया कि नीचे से 38वें स्थान पर है अनुज ही, ठीक है,
अनुज के बारे में ही बात हो रही है कि अनुज अपनी कक्षा में ऊपर से 9वें और नीचे से, तो यहाँ पे इधर से कौन सी पोजीशन पे है, 38th पोजीशन पे और 30वें स्थान पे। तो बताना है कि कक्षा में कुल विद्यार्थी, तो बताओ अनुज को हम 2 बार गिन रहे कि नहीं गिन रहे। अनुज को एक बार ऐसे इधर से आए तो यहाँ गिन लिया, फिर यही तो पोजीशन है ना। ठीक है, अब इसको करते कैसे, कुल व्यक्तियों की संख्या नहीं, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ ना करो, दाहिने से इतना बाएं से इतना दोनों को जोड़ के 1 घटा दो। कुल व्यक्ति पूछा ना, दाहिने से इतना बाएं से इतना दोनों को जोड़ के आपस में घटा दो। देखो कुल व्यक्ति मतलब टोटल निकालना था आपको, क्या करना है, दाहिना से कितना 38, बाएं से कितना 9, ठीक है, -1 मैंने बोला 1 घटा दो। क्यों 1 घटाओ, कि एक ही व्यक्ति को हम 2 बार काउंट कर रहे हैं, इसलिए 1 घटा दो। अच्छा अब कितना आ जाएगा, कितना आएगा, इसको जोड़ो तो कितना हो जाएगा 47, -1 कितना आएगा 46। आगे समझ में, कतार में कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं, तो 46 बच्चे हैं। आगे समझ में, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, इसका आंसर दीजिए। अब देखो इसको कैसे करना है। बोला गया कि एक पंक्ति में विवेक आगे से 9वें पोजीशन पे है, तो आगे से ऐसे, आगे से विवेक, विवेक कौन से पोजीशन पे है, 9th पोजीशन पे है। और सुनील, अब यहाँ पे दूसरे व्यक्ति की बात की जा रही है, ठीक है, सुनील पीछे से कौन से पोजीशन पे है, सुनील पीछे से 7th पोजीशन पे है, ठीक है, यहाँ पे कौन है, सुनील है। अब बोला विवेक और सुनील के बीच में 6 विद्यार्थी, इन दोनों लोगों के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं। तो बताओ कि कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं। बहुत ही सिंपल, लेफ्ट से इतना, राइट से इतना। सोचो, मान लो कि आप लोगों को एक संख्या, जैसे मान लो कि आप एक पंक्ति में बैठा के लोगों को खाना खिलाना है, ठीक है, और सिटिंग आपको नहीं पता कि कितने लोगों को बैठाना है, तो क्या करोगे, पोजीशन दी गई है, नंबर्स दिया गया, तो ये करो, देखो लेफ्ट से इतना, राइट से इतना, मतलब लेफ्ट की पोजीशन, राइट की पोजीशन, मिडिल की पोजीशन सबको जोड़ दो। करेंगे कैसे, तो पहले तो हमने टोटल निकालना था, तो क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल। तो लेफ्ट से कितना 9, राइट से कितना 7 और बीच में कितना 6 लोग, कितना आ जाएगा 23। आगे समझ में, बहुत ही सिंपल है, बस ऑर्डर रैंकिंग कहने के लिए भौकाल है कुछ नहीं, बहुत ही इजी होता है। आगे समझ में, ऑप्शन नंबर 4 23 करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बताइए। बोला जा रहा है कि सुनैना एक 28 मंजिल की इमारत के नीचे से 16वीं मंजिल पे रहती है। अब देखो, बोला गया कि इमारत कितनी ऊंची है, 28 मंजिल की है, ठीक है, 28 फ्लोर है। अब बोला गया कि नीचे से, मतलब कि इधर से कौन सी पोजीशन, कौन सा फ्लोर है उनका, तो 16th फ्लोर पे मैडम रहती हैं, कौन, सुनैना, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि सुनैना जी ही इधर से कौन सी पोजीशन, मतलब इधर से अगर ऊपर से गिना जाए, मान लो 28 माला बिल्डिंग है, 28 माला बिल्डिंग में कोई नीचे से, मतलब ग्राउंड फ्लोर से 16वीं मंजिल पे है, तो ऊपर से भी कोई नंबर होगा कि नहीं होगा उसका। अब वही आपको फाइंड आउट करना, क्या कैसे फाइंड आउट करेंगे, कुल व्यक्ति कुल इमारत दिया है ना 28। अब देखो क्या करेंगे, टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट -1। ये आपको पता है, ये आपको पता है कि नहीं पता है। अब फॉर्मूला नहीं रखना है, आपको निकालना किधर से था, लेफ्ट से निकालना। तो लेफ्ट बराबर क्या करोगे, टोटल माइनस राइट प्लस 1 होगा कि नहीं होगा।
होगा। अब टोटल कितना है, कुल मंजिल कितनी है 28। मैडम राइट से 16वें मंजिल पे रहती है, बस सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, आएगा 13वीं मंजिल पे मैडम रहती है। इसको माइनस करेंगे तो ये कितना होगा 12 होगा, 12 + 1 कितना हो जाएगा 13। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे समझ में, अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। The position of how many digits in the number shall remain the same if the digits are arranged in ascending order. ये देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो पहले तो 2 3 1 9 7 6 3 5 1 8 9 4 5 को रख दिया, ठीक है। अब सारे डिजिट को बोला जा रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में रखना है। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, 1 को रखेंगे, 1 2 बार आया है, ठीक है। उसके बाद कौन रखाएगा 2, उसके बाद 3, ठीक है। उसके बाद कौन है 4, देन 5, फिर 6 7 8 एंड 9 2 बार है। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। अब देखना है कि किसका किसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ है। इसका चेंज हो चुका है, इसका भी चेंज, इसका भी चेंज, इसका भी चेंज, इसका भी चेंज, इसका, ये जो 5 है इसकी पोजीशन चेंज नहीं है, बाकी सबकी पोजीशन चेंज है। तो क्या होगा आंसर आपका 1 1 विल बी द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि एक वो संख्या है जिसकी पोजीशन, जिसकी स्थिति बदली नहीं है, अपने समान स्थिति में है। आगे समझ में, अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर दीजिए आप लोग। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बोला गया कि एक पंक्ति में 46 लोग हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना है 46 है। राज पंक्ति के दाएं ओर से 26वां व्यक्ति है, मतलब कि इधर से कौन सा पर्सन है, ये 26वां है, ठीक है। रोहन पंक्ति के बाएं ओर से, रोहन पंक्ति के बाएं ओर, राज है ये, बाएं ओर से 32वां व्यक्ति है। अच्छा, बाएं ओर से कहाँ है 32वां व्यक्ति है। अब सब लोग दिमाग में ये सोच रहे होंगे मैं ऐसे क्यों बना रही हूँ, जरा समझना। बोला गया कि इन दोनों के बीच बैठे लोगों की कुल संख्या, इन दोनों के बीच कुल कितने लोग बैठे हैं आपको वो फाइंड आउट करना था। अच्छा जरा सा देखो मैं ऐसे क्यों बनाई हूँ, जरा सा एक चीज समझना। मान लो कि गांव में तो गांव में सब गए होंगे, मान लो पत्तल लाइन से बिछाना है लोगों को खाने के लिए, ध्यान से समझना, ठीक है। आपके पास कुल 46 पत्तल है, कुल 46 पत्तल है, और अगर मान लो कि 56 लोग आ जाए खाना खाने, 56 लोग को एक साथ बैठाना है खाना खाने, तो कैसे बैठाओगे? ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं ओवरलैपिंग। लोग कितने हैं आपके पास, मतलब पत्तल कितनी है आपके पास, सिर्फ 46 है। अब भैया पत्तल जब 46 है, खिलाना है 56 लोगों को, तो जो छोटे बच्चे कहेंगे लइकवा तनी एके में खा ले सब। 2 लोग को बोलोगे कि जो लोग रिश्तेदार होंगे आपस में, भाई बहन होंगे, चाहे हस्बैंड वाइफ होंगे, कपल्स होंगे, बोलोगे कि प्लीज एक ही में खा लीजिए ना, पत्तल मेरे पास कम है, यही बोलेंगे ना। अब देखो तो जब एक ही में खिला रहे हैं, दैट मीन्स क्या, वो ओवरलैप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब एक व्यक्ति ऐसा तो है नहीं कि सीधे सीधे पूरा 46 लोग खिला रहे थे, बाकी को एक साथ सबको खिलाना है, इसलिए ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं ओवरलैपिंग। अब जरा सा देखो, लोग ओवरलैपिंग जानेंगे कैसे। संख्या दी थी 46, एक व्यक्ति लेफ्ट से कितना था 32वां था, राइट से कितना था 26वां था, दोनों को जोड़ लो कितना होगा 58 हो रहा है ना। दी गई संख्या से दाहिने और बाएं की पोजीशन जोड़ने पर अगर अधिक आए तो वो क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है, ठीक है। अब जरा समझना कि अब ये भी समझना कि बीच में कुल कितने लोग बैठे हैं, ये फाइंड आउट करना था। अब ध्यान से देखना इस चीज को। बोला गया है कि लेफ्ट से एक पर्सन इधर से 32 है,
एक पर्सन इधर से कितना है 26 है, और टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 46 है। ठीक है, ये चीज़ दे दी गई है। जरा ये अब बताना है कि बीच में कुल कितने लोग हैं। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। जो भी कुल व्यक्ति दिया गया होगा, जब भी ओवरलैपिंग आए तो कुल व्यक्ति में से 2 घटा देना। आंख बंद करके कुल व्यक्ति में से 2 घटा दो। टोटल व्यक्ति कितना 46 -2 कर देना। जहां भी ओवरलैपिंग पूछेगा 2 घटा देना। कितना हो जाएगा 44 होगा। ठीक है, अब लेफ्ट और राइट को जोड़ने पे कितना आया था आपके पास, लेफ्ट और राइट को जोड़ने पे। अब देखो मैं एक बार फिर से बता रही हूँ कि जो भी कुल व्यक्तियों की संख्या दी गई हो तो कुल व्यक्तियों की संख्या में से 2 घटा के दाहिने और बाएं में से घटा देना। दाहिने और बाएं में से कुल व्यक्तियों की संख्या में से 2 घटा के घटा देना। देखो क्या बोल रहे हैं, 58 आया है ना लेफ्ट और राइट जोड़ने पे, और ये कितना आया 44 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 14। फिर से समझा रहे हैं, जब आपको मिडिल पोर्शन निकालना हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल -2। इस चीज को दिमाग में बैठा लेना। फॉर्मूला रटना नहीं है। कुल व्यक्ति की संख्या में से 2 घटा दो, दाहिने बाएं को जोड़ के जो आया है आंसर उसमें से घटा दो, बस कहानी खत्म। तो 14 विल बी द करेक्ट आंसर। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर दीजिए। राज्य स्तरीय नृत्य प्रतियोगिता में कुल 75 लोगों ने हिस्सा लिया। स्तुति ऊपर से 13वें और बरखा नीचे से 25वें स्थान पर है, तो स्तुति और बरखा के बीच कुल कितने प्रतिभागी हैं, आपको ये बताना है। जल्दी से इसका आंसर करिए। अब देखो बोला गया कि राज्य स्तरीय डांस कंपटीशन था, उसमें कितने लोगों ने भाग लिया था 75 लोगों ने। ठीक है, 75 लोगों ने भाग लिया था, तो ये हो गया 75 लोग। अब स्तुति ऊपर से कितना थी 13वां थी, इधर से कहाँ 13वीं पोजीशन पे थी स्तुति। ठीक है, और बरखा नीचे से कहाँ थी, इधर से कहाँ थी 25वीं पोजीशन पे थी, 25th पोजीशन पे बरखा थी। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि दोनों के बीच में कुल कितने लोग हैं, दोनों के बीच में कुल कितने लोग हैं। तो क्या करो, लेफ्ट और राइट को जोड़ दो, लेफ्ट और राइट को जोड़ दो, कुल व्यक्तियों में से घटा दो, बीच का व्यक्ति आराम से निकल जाएगा। 75 था, लेफ्ट और राइट कितना, लेफ्ट और राइट 25 और 13 कितना हो जाएगा 38। ठीक है, इसमें से घटाओगे तो आंसर कितना आएगा 37। क्या करना है, मिडिल पोर्शन निकालना है ना, तो क्या करेंगे टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। अब देखो इस मिडिल में और पुराने वाले मिडिल में अंतर है। पुराना वाला मिडिल क्या था, ओवरलैपिंग का सिचुएशन था, इसमें ओवरलैपिंग का चांस नहीं है। क्यों, क्योंकि 38 आया है जो 75 से कम है, दैट मीन्स फैल के बैठे हैं, अच्छे से चौड़े होके बैठे हैं। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर दीजिए। अभी देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। बोला गया कि एक पंक्ति में 52 लोग हैं, इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं 52 लोग हैं। ठीक है, राज इसी पंक्ति में बाईं छोर से 14वां व्यक्ति है, मतलब कि बाएं छोर से 14वां व्यक्ति कौन है, राज है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि रोहन दाहिने छोर से, इस वाले छोर से कौन सा व्यक्ति है 10वां व्यक्ति है। तो इन दोनों के बीच में, पुराना वाला क्वेश्चन है भैया, एकदम पुराना वाला, दोनों के बीच में कुल कितने लोग हैं आपको ये बताना है। क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट को जोड़ के टोटल में से घटा देंगे। मिडिल निकालना था ना, मिडिल पोर्शन निकालना है, तो क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट जोड़ो, कितना आ जाएगा 10 और 14 कितना हो जाएगा 24। 52 माइनस 24 कितना आएगा 28। 28 विल बी द परफेक्ट आंसर। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन देखें, ये बताइए।
अभी देखो क्या करना है कि एक संख्या दी गई है, यदि पहली संख्या को अंतिम संख्या में बदल दिया जाता है, मतलब पहला और अंतिम संख्या इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है, तो आपको बताना है कि कितनी संख्याओं की स्थिति समान रहेगी, मतलब वो चेंज नहीं हो रही है पोजीशन। तो पहले तो क्या क्या काम करेंगे, संख्याओं को लिखेंगे 2 1 9 0 4 5 3 7 8 3 नंबर्स को लिख लिया। नाउ बोला गया इंटरचेंज करो, तो बताओ, एक बात बताओ, बहुत ही सिंपल चीज आपको बता रहे हैं। इंटरचेंज करने के लिए इसको उधर इसको इधर, मतलब आपस में बहुत मतलब छीछा लेदर मच जाएगा। अब मैं आपको ना सिंपल चीज बता रही हूँ, टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना है, 10 है ना, आधा आधा कर दो, 10 है, 10 है तो आधा आधा कर दो। अब है ना, इसको उठाओ और यहाँ रख दो, ठीक है, इसको उठाओ और यहाँ रख दो। कैसे रखेंगे, 3 8 7 3 एंड 5 रख दिया इस वाली को। अब इस वाले को रखो इधर, तो क्या रखेंगे, 4 0 9 1 2। इंटरचेंज करेंगे तो ऐसे ही करेंगे ना। अब देखो 3 को 2 से किया है, 1 को 8 से किया है, 9 को 7 से किया, 0 को 3 से एंड 4 को 5 से। आगे समझ में। अब देखो कितने की पोजीशन चेंज है, तो ये चेंज हो गया, चेंज हो गया, चेंज हो गया, चेंज हो, कोई है क्या, ऐसा कोई नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन। कैन नॉट डिटरमाइन नहीं लगाएंगे, कैन नॉट डिटरमाइन की सिचुएशन ऐसी नहीं होती है, उसमें आंसर ऐसे नहीं आता, इसमें आंसर आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, नन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बताइए। अभी देखो क्या करना है, बोला गया कि एक विद्यालय में खेल दिवस पर 8 विद्यार्थियों ने दौड़ में भाग लिया, 8 विद्यार्थी ने दौड़ में भाग लिया था, ठीक है। उन सभी को सीधी रेखा में खड़ा किया गया, तो एक सीधी रेखा में खड़ा कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोगों को खड़ा कर दिया गया, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि सुमित दाएं छोर से, तो आपको बताया था कि दाहिना छोर मतलब लेफ्ट एंड से सुमित 5वें स्थान पे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, यहाँ पे कौन है, सुमित है, ठीक है। अब बोला जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सुमित, सॉरी ये गलत बन गया, दाहिने छोर से बनाना था। देखो 8 लोग थे, 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग थे। तो बोला गया सुमित दाहिने छोर से, मतलब कि इधर से 5वें पोजीशन पे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, यहाँ पे कौन बैठा है, सुमित बैठा है, ठीक है, सुमित बैठा है। अब बोला जा रहा है कि और 3 छात्र सुमित और रितेश के बीच में खड़े हैं। सुमित यहाँ पे है, तो यहाँ तो रितेश बैठेगा नहीं, क्योंकि सुमित और रितेश के बीच में कुल 3 छात्रों को होना है। अब जरा समझ, तो रितेश यही होगा, जरा देखो 1 2 3, 3 लोग रितेश और सुमित के बीच में आराम से बैठ गए। अब बोला जा रहा है क्वेश्चन कि इस व्यवस्था के आधार पर रेखा के बाएं छोर से रितेश का स्थान क्या है, तो जो लाइन है इसके लेफ्ट एंड से रितेश कौन सी पोजीशन पे, तो भैया आखिरी पोजीशन है। आखिरी पोजीशन कौन सी पोजीशन है, 8वीं पोजीशन है। क्यों, क्योंकि कतार में सिर्फ 8 ही लोग हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे समझ में, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। बोला गया कि 68 व्यक्ति एक सीधी रेखा में बैठे हैं, सभी का मुख किधर है, उत्तर की ओर है। अब देखो
एक लाइन में 68 लोग बैठे हैं। बोला गया कि साक्षी दाएं छोर से, मतलब रेखा के दाएं छोर से 17वें स्थान पे, मतलब कि इस वाले इंड से कौन सी पोजीशन पे है, 17th पोजीशन पे है कौन, साक्षी। ठीक है, और साक्षी लिख देते हैं। ठीक है, समीक्षा रेखा के बाएं छोर से 22वें स्थान पे है। यहाँ पे कौन है, 22वें स्थान पे है समीक्षा, समीक्षा। ठीक है, अब बोला जाए कि सिद्धि साक्षी और समीक्षा के ठीक बीच में बैठी है, तो यहाँ पे कहीं सिद्धि बैठी है। ठीक है, सिद्धि बैठी है। अब बोला जा रहा है कि बाएं छोर से गिनने पर, मतलब कि इस वाले छोर से गिना जाए तो सिद्धि कौन से पोजीशन पे बैठी है, ये आपको बताना। अब एकदम अच्छे से समझना। पहले तो आपको ये नहीं पता है कि बीच में कितने लोग हैं और सिद्धि की पोजीशन क्या है, तो ये तो आपको जानना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, पहले बीच वाले पर्सन को, लोगों को, बीच वाले लोगों को जानने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट को जोड़ के टोटल में से घटा दो। टोटल कितना, 68, और लेफ्ट और राइट कितना, 22 और 17। ठीक है, अब जरा देखो 68 माइनस 39 कितना हो जाएगा, 29 आएगा कि नहीं आएगा, 29 आएगा। मतलब इस लाइन में कुल कितने लोग बैठे हैं, 29 लोग बैठे हैं, 29 लोग बैठे हैं। अब बोला जा रहा है कि सिद्धि लाइन के एकदम बीचों बीच में बैठी थी, तो ये बताओ 29 लोग बैठे हैं और आपको बोला जाए कि आपको एकदम बीच में बैठना है, तो 14 इधर बैठेंगे, 14 इधर बैठेंगे, आपकी पोजीशन क्या होगी, 15वीं होगी कि नहीं, 14 14 28 1 29। तो आपकी सिद्धि की पोजीशन क्या है, 15th पोजीशन पे बैठी है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब जरा समझना, ये मतलब बीच में 29 लोग हैं, सिद्धि एकदम बीचों बीच है, इसलिए इसका 15वां पोजीशन है इस लाइन में। ठीक है, अब बोला गया है कि बाएं छोर से कहाँ है सिद्धि, कहाँ बैठी है, तो क्या करेंगे, आपको पता है कि समीक्षा कहाँ है, 22वीं है, और सिद्धि कहाँ है, 15वीं है कि नहीं है। इधर से इतना तो हमें नहीं पता है ना, आपको कुल बताना था, कितना आ जाएगा, 37। 37वीं वो पोजीशन है सिद्धि की बाएं छोर से। आगे समझ में, अगला क्वेश्चन देखें, इसका आंसर दीजिए। अभी देखिए इसको क्या करना है, बोला गया कि यदि संख्या में अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति समान रहेगी। तो पहले तो 9 को रखो, 5 6 8 7 3 4 9 8 4 2 7 4 9 संख्याओं को रख दिया। अब इनको कैसे रखना है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में, अवरोही क्रम में रखना है। तो पहले 9 आएगा, देन अगेन 9, अगेन 9, फिर 8 8 7 7 6 5 4 4 4 3 एंड 2 सबको रख दिया। अब जरा देखो कितनों का स्थान परिवर्तित नहीं है, तो एक ये है जिनका स्थान परिवर्तित नहीं है, अच्छा एक ये है जिनका पोजीशन चेंज नहीं है, और कौन है, एक 4 है जिनका पोजीशन चेंज नहीं है। तो ऐसी कितनी संख्याएं जिनका पोजीशन चेंज नहीं है, तो कितनी होंगी, 3। ऑप्शन नंबर 5 विल बी द परफेक्ट आंसर। आगे समझ में, अगला क्वेश्चन देखें, इसका आंसर दीजिए। In a class of 50 students, Jatin and Rakesh are ranked 15th and 21st from the top, respectively. What will be their rank respectively from the bottom in the class? बोला जा रहा है कि 50 छात्र हैं, एक क्लास में 50 स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि जतिन और राकेश शीर्ष से, मतलब ऊपर से 15वें और 21वें स्थान पे बैठे हैं, 21वें बेंच पे बैठे हैं। ठीक है, तो बताना है कि नीचे से कौन सी पोजीशन है उनकी। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, बोला गया है टोटल नंबर ऑफ
स्टूडेंट 50। एक देखो इधर से कौन है, जतिन और राकेश। जतिन की पोजीशन 15वीं और राकेश की पोजीशन 21वीं है। ठीक है, तो इधर से जतिन और राकेश की पोजीशन पूछा जा रहा है। क्या कैसे निकालेंगे, राइट से निकालेंगे। राइट से निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। ठीक है, 50 है, एक एक लोग के लिए निकाल लेते हैं। फॉर जतिन, जतिन के लिए निकालो, जतिन के लिए। तो जतिन एक साइड से कितना है, 15वां है, 15 प्लस 1 कितना आ जाएगी, 36 आएगा, आएगा ना। अब जो होशियार होंगे ऑप्शन से ही कर लेंगे कि ऑप्शन नंबर 1 में सिर्फ 36 है, बाकी कहीं नहीं है, तो ये तो हो सकता है। लेकिन देखो एक और ऑप्शन दिया है, कैन नॉट डिटरमाइन, तो थोड़ा सा एक बार रुक जाओ, चेक कर लेते हैं। अब राकेश की बात करें तो क्या करेंगे, राकेश की राइट से पोजीशन जाननी थी, तो अगेन टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1 करेंगे। टोटल दिया है 50 माइनस लेफ्ट से कितनी पोजीशन, लेफ्ट से पोजीशन इनकी क्या है, 21वीं है, प्लस 1, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 30। आ गया समझ में। तो राकेश और जतिन की पोजीशन रिस्पेक्टिवली कितनी है, 36 और 30। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर दीजिए। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बोला गया कि उत्तर की ओर उन्मुख, मतलब उत्तर की तरफ मुंह किए हुए 42 छात्र एक पंक्ति में है, मतलब एक कतार में कुल कितने लोग हैं, 42 स्टूडेंट हैं। ठीक है, नितिन पिंकी के बाएं से, नितिन पिंकी के बाएं से चौथे स्थान पर है। कहीं पिंकी है और इसके बाएं, तो ये बताओ उत्तर की ओर मुंह है तो इसका बायां इधर होगा, चौथे स्थान पे, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ पे कौन है, नितिन है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब बोलेंगे यदि पिंकी पंक्ति के बाएं छोर से 20वें स्थान पे, मतलब कि इधर से पिंकी किधर है, ये 20वां पोजीशन है। तो जरा दिमाग में सोचो, जरा सा सोचो कि अगर पिंकी 20वें पोजीशन पे है तो नितिन 16वां होगा कि नहीं। पिंकी के बाएं पीछे चले जाओ तो 19, 18, 17, 16, नितिन 16वें पोजीशन पे है, किधर से, तो इधर से। अब बोला जा रहा है कि नितिन पंक्ति के दाएं छोर से स्थिति बता दीजिए, तो नितिन की इधर से पोजीशन आपको पता है, कुल व्यक्तियों की संख्या पता है, तो भैया दाहिने सिरे से नहीं बता लेंगे, कैसे निकालेंगे, राइट इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। टोटल कितना, 42, लेफ्ट से कितना, 16, एक जोड़ दो कितना हो जाएगा, 6, और ये हो जाएगा 3 1 27, 26 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 27। तो ऑप्शन नंबर 5 क्या है इसका करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। प्लस ऑल द बेस्ट। और एक और आप लोगों के लिए चीज़ ये है कि देखो, क्लास अगर पसंद आ रही हो तो लाइक करने में कंजूसी ना करिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।